नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है और एकजुट होकर लड़ रही है। महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सधे पांव रखे जा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौर में उत्तर प्रदेश में सियासी दांव हावी हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि जनता की सेहत का पता सुरमाओं को हो ना हो, लेकिन मजाल है कि कोई मौका कोरोना के नाम पर सरकार को घेरने का आए और सूरमा चूक जाए। आगरा में कोरोना संक्रमण और उससे हुई मौत के नाम पर एक बार फिर से राजनीति आग हो गई है। हालांकि सियासत के आग बबूला हो जाने का दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष ये कि बाजीगरी तो आंकड़ों की शुरू हो गई है और उसे खुद सीएम ने पकड़ लिया है। तो सवाल ये है कि क्या कोरोना को लेकर यूपी में सरकार और सरकारी अमला इसे कम पेश कर रहे हैं आंकड़ों को? और सवाल ये भी है, इन्हीं आंकड़ों से अपनी सियासत को चमकाने के लिए विपक्ष इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश होने से बाज नहीं आ रहा। उत्तर मध्य प्रदेश में आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। पहले कोरोना पर हुई सियासी बयानबाजी, अब कोरोना के आंकड़ों पर छिड़ा संग्राम। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, आगरा की मौतों पर सवाल। डीएम ने किया प्रियंका के आंकड़ों का खंडन। कांग्रेस महासचिव की जानकारी पर उठे सवाल। लेकिन कोरोना से उपजी बेबसी पर बाजीगरी तो हो रही है। सीएम ने लगाई गलत जानकारी देने के लिए अफसरों को फटकार। क्यों विरोधाभासी हैं कोरोना के आंकड़े? क्या कोरोना का सच छिपा रही है सरकार? उत्तर मध्य प्रदेश। और चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस, आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर नरेश चावला पूर्व अध्यक्ष दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का अपडेट क्या है सर? देखिए, जहां तक कि प्रियंका वाड्रा की बात है, जो आपका सब्जेक्ट है, उनका सिर्फ काम है झूठ बोलना, झूठा ट्वीट करना, झूठा ट्वीट बाद डिलीट करके भाग जाना। ये कांग्रेस के नेता का चरित्र है। प्रियंका ने झूठ बोलकर उन कोरोना वॉरियर्स का मनोबल गिराया है, उनका अपमान किया है जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, चाहे वो आगरा में है या फिर यूपी में। और आपातकाल में झूठे आंकड़े देना निहायत गैर जिम्मेदाराना और आपराधिक करते हैं। पहले इन्होंने फर्जी बसों की सूची दी थी, उसमें स्कूटर, बस और टेम्पो का नंबर दिया था। वो दीपक सिंह जी, उस सवाल का जवाब मैं दीपक सिंह जी से लूंगा। सर आप ये बताइए कि कोरोना का असल में अपडेट क्या है, क्योंकि पोर्टल पर कुछ लिखा जाता है, अधिकारी कुछ कहते हैं, इसलिए आपको सही पता होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, रोज सरकार जो है इसमें आंकड़े देती है। आज भी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे आंकड़े आपके सामने हैं जी। कोई झूठे आंकड़े कोई नहीं देता है। सरकार एक सिस्टम पे काम करती है और यही सिस्टम हर कोई पार्टी सरकार आती है उसी सिस्टम पे ही निर्भर करती है। ठीक है दीपक सिंह जी, कुछ छुपाना या ट्विटर वाली पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में खूब जमकर चल रही है, और जो आपकी महासचिव ने ट्वीट किया कल की आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। डीएम ने नोटिस दिया, उन्होंने कहा आप 24 घंटे में खंडन कीजिए। वो एक पेपर की कटिंग अब ट्वीट कर रही हैं, उस कटिंग में कहीं नहीं लिखा है कि 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हो गई। जवाब सूझ नहीं रहा है, जवाब देना नहीं चाहते आप लोग? जवाब सूझ भी रहा है, जवाब देना भी चाहते हैं। आपने अपने पहले स्लॉट में कह दिया, सरकार खुद आंकड़े न प्रस्तुत कर पा रही, न प्रदेशवासियों को समझा पा रही है। आगरा का मामला घंटे और मिनट का नहीं है। आगरा में जो कुल 37% यानी 48 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर मौत हुई है, ये प्रमाणिक तथ्य हैं। आगरा में कोरोना से हर 15 इंसान की मौत हो रही है, ये प्रमाणिक तथ्य हैं। अस्पतालों में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर मरीजों की मौत और 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, आप वहां के आंकड़े निकालिए। 37% जो वहां की आगरा अगर आप ये कहिए कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती हुए उनके 48 घंटे में मौत हो गई, और आप ये कहिए कि जो 24 घंटे जो 48 घंटे मरीज भर्ती है उसमें 28 की मौत हो गई, बहुत फर्क है सर। बात ही बदल जाती है पूरी। कंफ्यूज हो गई क्या प्रियंका गांधी?
कंफ्यूज है, नहीं, झूठ कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन करने का सरकार प्रयास कर रही है, उस पर सफल नहीं होगी सरकार, सफल नहीं होगी सरकार। कंफ्यूज है सरकार, अपने आंकड़े बदलती दीपक है, सिंह जी, मुख्यमंत्री कुछ ये कहते जो हैं, दोनों ट्वीट इनके है अधिकारी प्रियंका कुछ गांधी के, कहते इसमें हैं। सरकार ये का अवधेश कोई जी वर्जन वही नहीं है। जी, सरकार पर हम आएंगे। दोनों चीज में जो कोट कर रहा हूं, प्रियंका गांधी जी का ट्वीट मेरे सामने खुला है। पहले वो लिखती हैं कि 48 घंटे में भर्ती 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। फिर वो दूसरे ट्वीट में लिखती है नोटिस मिलने के बाद कि मरीजों के भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। तो ये तो बात ही अलग हो गई। बात तो एक ही है ना। 48 घंटे में मरीज भर्ती होता है अस्पताल में, 48 घंटे भर्ती होने के 48 घंटे में 28 मरीजों की हॉस्पिटल मौत होती है। बात तो एक ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कारीगरी करती है, अपने ट्रोल आर्मी को यूज करती है। आज बड़ा प्रश्न है कि जो आगरा मॉडल हुआ करता था, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री तारीफ करते थे, पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लिए जाते थे, उन आगरा में हर 15वां इंसान कोरोना के कारण उनको मौत क्यों हो रही है? आज जो मुख्यमंत्री जी के पत्र आते हैं, उस पत्र में खंडन खुद मुख्यमंत्री करते हैं कि अधिकारी आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, मौत के आंकड़े कुछ और हैं, आंकड़े कुछ और दिए जा रहे हैं। देखिए अवधेश जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो चीजों को समझता है। जवाब दे दीजिए बस जल्दी से। उत्तर प्रदेश के फिर लोग IPC के भ्रमित पास नहीं होंगे। जाएंगे। ये मुख्यमंत्री कार्यालय है, थाना नहीं है। एक थाने की भांति कार्रवाई करेंगे, थाने की भांति व्यवहार करेंगे। हालत दिखा करके, और उन्होंने कहा कि यूपी में ओले गिरे, इससे किसान बर्बाद हो गए। पाकिस्तान की फोटो अरे सच बोलना सीखिए, भाजपाई सच बोलना सीखे। पाकिस्तान तुम्हारा प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाता है, चाइना से गलबहियां करके झूले वो झूलता है। जवाब दो आगरा पे, आगरा मॉडल फेल क्यों हो गया? अधिकारी भारतीय जनता पार्टी एजेंट की बात काम क्यों कर रहे हैं? सच बोलना सीखिए, सच बोलना सीखिए। 4-5 प्रकरण ऐसे हैं प्रियंका वाड्रा के कि झूठ बोलना और ट्वीट डिलीट करके भाग जाना। ये सीधी सी बात है। सरकार के दोहरे रवैये क्यों है? मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों की बातों का खंडन क्यों करते हैं? आगरा में हर 15वें आदमी की कोरोना के कारण मौत क्यों हो रही है? 48 घंटे भर्ती होने वाले 28 मरीजों की अस्पताल में मृत्यु हुई। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी एजेंट की बात काम क्यों कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार को तरीके जवाब की देना बातचीत हो पड़ेगा। रही है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है, सच बहुत सारी चीजें हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। कई जगहों पर वो चीजें देखती हैं और आंकड़े में जो गड़बड़ी है उसे हमने पकड़ा भी। लेकिन जो प्रियंका गांधी के जो 2 ट्वीट आए, एक में कहा जाता है कि 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत हो गई। नोटिस मिलने के बाद कहा जाता है कि मरीज भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर दम तोड़ देता है। ये क्या सरकार को घेरने की भागम भाग में गड़बड़ियां होती चली जा रही? क्या राजनीति अपनी जगह, विपक्ष का धर्म है सवाल उठाना, पर इस तरीके के विरोधाभास हो रहे हैं? देखिए, किसी भी तरीके से IPC से मेरा सवाल था। करने के लिए श्रीमती प्रियंका श्रीमती प्रियंका वाड्रा का जवाब तो दीपक सिंह जी ने दे दिया है, लेकिन योगी सरकार झूठ और फरेब के सहारे एक के बाद एक डेटा देती रही। यहाँ तक कि जो दुश्मन देश है, अगर इन्होंने जिस तरह से मीडिया में पैसे खर्च करके अपनी इमेज बनाई, और जो दुश्मन देश पाकिस्तान है, अगर उसने प्रशंसा करी तो वाहवाही उस बात की योगी सरकार ने किया। लेकिन अगर वही पाकिस्तान भारत के में विपक्ष के किसी नेता की तारीफ कर देता तो वो नेता तत्काल देशद्रोही साबित हो जाता। लेकिन जिस तरह के साक्ष्य आगरा से आए हैं, उसके बाद आप देख लीजिए दिल्ली में हालात बुरे हैं, अहमदाबाद में है। देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर, यहां तक कि दिल्ली मुंबई के बाद आगरा के अंदर है 6.8% मृत्यु दर। ये चिंता की बात है, और ये चिंता का सबसे बड़ा कारण जिस पर कभी चर्चा नहीं होती, अगर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री नहीं कराते, पहली केस आगरा में संक्रमण होने की, पहली कोरोना वायरस की पहली केस 3 मार्च को आती है, और 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री लाखों लोगों की भीड़ अहमदाबाद में जुटाते हैं, दिल्ली में जुटाते हैं और आगरा में जुटाते हैं। आखिर क्या कारण है? इस कारण के इसके गहराई में जाने की जरूरत है कि आगरा में क्यों इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। दूसरा, कोविड-19 में अफसरों के साथ बैठते हैं, वो अफसर सालों साल से अपने दफ्तरों से नहीं निकले हैं, जो डेटा दे देते हैं।
इनकी साफ पॉलिसी है नो टेस्ट नो कोरोना, उसी पॉलिसी पर यह सरकार बढ़ती रही है। लेकिन जिस तरह से मात्र 48 घंटे के अंदर 79 पेशेंट भर्ती होते हैं आगरा में, उसमें से 28 की मौत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पताल जाने अनजाने में योगी सरकार ने बंद कराए, जिस तरह की पीपीई किट की उपलब्धता होनी चाहिए तो उसमें बीजेपी सरकार के लोगों ने घपले घोटाले किए, जिस तरह के हालात बीजेपी ने उत्पन्न किए हैं, वही एकमात्र कारण है कि गरीब जो जनता है 14,500 परिवारों के आंकड़ों पर जंग योगी मची हुई सरकार है, ने एफआईआर दर्ज कराया और जो कहा जा रहा है कि वायरस को लेकर मरीज भरते हुए 48 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई, ये क्या इसको पूरी तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाए या कई बार ये मरीज की स्थिति पर भी निर्भर करता है? नरेश चावला जी, मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या? इससे पहले कि मैं आपके इस डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दूं, अवधेश जी, मैं थोड़ी सी आपको आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी समझ डॉक्टर्स को तो बहुत कम ही है, जनता भी उसके लिए थोड़ी हपड़ा-हपड़ी तो जरूर चल रही है लेकिन उसको समझ नहीं पा रही है। पहले 2.25 महीने लॉकडाउन चला, 1 जून से लॉकडाउन खुला, उसके बाद हमें मालूम था मेडिकली कि केसेस की इतनी भरमार आएगी, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एनसीआर दिल्ली हो, दोनों में इतनी भरमार आई थी। और अभी तो हमारे हिसाब से जहां हम मेडिकली हम समझ रहे हैं कि अभी जो तकलीफ लोगों को देखने को मिली है वे शायद वो तकलीफ का शायद चौथाई या उससे भी कम है। अब जहां तक आपके डायरेक्ट सवाल आया कि क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, तो मैं इसको डायरेक्ट नेग्लिजेंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम ये स्पष्ट देख रहे हैं, जो कि मैं जो कि दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली का मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो यूपी की हमें खबर लगती रहती है, लेकिन इतना ज़रूर है हवाएं वही हैं जो दिल्ली में हैं और जो यूपी में हो सकती हैं। तो उसके तहत टेस्ट का ज़्यादा होना, केसेस का आइसोलेट करना और उनको समय पे अस्पताल पहुँचाना, ये किसी एक इंसान की या डॉक्टर की अस्पताल की जिम्मेवारी नहीं है, ये सब राजनेताओं की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलके एनजीओज की मदद लेनी पड़ेगी। एनजीओज की मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मदद लेनी पड़ेगी और डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स में जो कोविड वाले सेक्शन अलग बनाने पड़ेंगे, ये सब बहुत ही युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा, तब जाके आज के। आलोक अवस्थी जी, प्रियंका गांधी का ट्वीट आपको और आपकी बीजेपी को बहुत बुरा लगा, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को 17 तारीख को एक पत्र जारी करवाना पड़ गया कि अफसर मौत के आंकड़े छिपाए नहीं। 16 तारीख की मीटिंग में उनको 30 आंकड़ा बताया गया जो वास्तविकता से बहुत कम था। ये अफसर सीएम से आंख मिचौली खेल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश की जिम्मेदारी जब से ली, तब से वो प्रदेश के 3 दुखियों के सेवा में लगे हुए, चाहे बाढ़ का मामला हो तो वो चाहो के कोरोना पे बात करिए, आंकड़े छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं अफसर? क्यों डर नहीं उनके अंदर? बात सुन लीजिए, कोरोना के मामले में हमारे पास, आपको पता है, ये नहीं, सही जवाब दीजिए ना। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अधिकारी आंकड़े छुपा रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, सरकार में चलती नहीं क्या? अरे आप झूठे, आप सरकार में चलती नहीं क्या? नहीं, तुम्हारे कैसे शांत रहूं क्या? तुम्हारे कैसे शांत रहूं क्या? मुख्यमंत्री चलती नहीं क्या? कितने मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश का रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है? अधिकारी आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? अधिकारी क्यों भाजपा का काम कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में आज जो कह रहे थे, आगरा को भारतीय जनता पार्टी ने नमस्ते ट्रंप को गेटवे ऑफ कोरोना बनाया। क्षमा मांगिए देश से, देश से क्षमा मांगिए आप पहले, देश से क्षमा मांगिए, अहंकार मत करिए। आज देश में कोरोना है तो आलोक अवस्थी जी, आप देखिए, सीधा सवाल किया मैंने, सीधा जवाब आप दीजिए। आलोक अवस्थी जी, पहले आप दीपक जी आ रहे हैं, दीपक जी थोड़ा सवाल मेरा सुन लीजिए। आलोक अवस्थी जी, पत्र में लिखा गया है मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्तर से ही मरीज के गृह जनपद की सही जानकारी फीड किए जाने के निर्देश किए हैं। मतलब गलत चीजें पेश की जा रही है सीएम के सामने। जब सीएम से इतना झूठ बोल रहे हैं अफसर, तो प्रदेश से कितना बोलेंगे? क्यों झूठ परोसा जा रहा है? देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर कहीं पर किसी ने गलती करी है तो निश्चित बात से हम चौकन्ने हैं, हम उसकी गलती पकड़ेंगे
और वहां पर ठीक कराएंगे, उसको दंडित भी करेंगे। आपको पता है कोरोना वायरस के रूप में हमारे अधिकारी, अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, डॉक्टर, अगर गलती हुई है क्षमा मांगिए और अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। इससे उनका मनोबल गिरता है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोरोना में कृपया झूठ न फैलाएं। साफ प्रियंका वाड्रा को मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहे हैं ना, नोएडा से लेकर दिल्ली तक आलीशान मकान खड़े किए हैं, उन पे कार्रवाई करिए। सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी मुख्यमंत्री के नौरत्न कंपनी में शामिल हैं। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। अधिकारियों पर कार्रवाई करिए ना, उनका फेरिस्त हाउस करने दीजिए, हाउस करने दीजिए, भ्रष्टाचारियों की फेरिस्त लेकर आऊंगा। अरे मुख्यमंत्री के यहाँ जो लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में हेल्थ मिशन चला रहे हैं ना, वो न डॉक्टर हैं न एक्सपर्टी है, वो सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं। और उनके ऊपर नोएडा से लेकर दिल्ली तक आलीशान मकान, आलीशान बंगले और बहुत सारी कमाई की हुई है। मुख्यमंत्री ने गलती को पकड़ा, उन्होंने चिट्ठी भी लिखवा दी, उन्होंने ताकीद भी कर दी कि इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम महासचिव जो आपके उनके ट्वीट पर आए, दिल्ली मुंबई से ज्यादा आगरा में मृत्यु दर, ये पेपर की कटिंग उन्होंने ट्वीट की, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन दूसरा तथ्य जो कह रही हैं कि 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत हो गई, इस कटिंग में कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके लिए क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? अरे ये झूठे हैं, पाकिस्तान में ओले गिरते फोटो तो दोबारा कहते हैं। मैं एबीपी गंगा पर लाइव कहता हूं, आगरा में कुल 37% यानी 28 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे में उनकी मौत होती है, और इस मौत की जिम्मेदार सीधे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। जवाब देना चाहिए। हर चीजें अखबार की कटिंग पर डिपेंड नहीं होती हैं। कांग्रेस के पास अपने तथ्य और प्रमाण भी हैं। यही तो सवाल है कि ठीक है, दीपक सिंह जी, आगरा के डीएम ने जब नोटिस दिया तो फिर आप उन तथ्यों की बात कर लेते, आपकी महासचिव तथ्यों की बात कर लेती, फिर कटिंग लगाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब जवाब नहीं था। कटिंग एक जवाब दे पाएंगे, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। आपने कहा कि आपके पास तथ्य होते हैं, आप पेपर पर निर्भर नहीं है, थाने बुला तो वो के बैठाते तथ्य रख नहीं देते हैं, आप। उनके कैमरे नहीं तोड़ते हैं, उनके ऊपर जिले मुकदमे नहीं करवाते हैं। हम आज भी आज भी बहुत सारे मीडिया घरानों को मानते हैं, तो निष्पक्ष और देश और प्रदेश के हित की खबरें चलाते हैं। हम उस खबर को प्रदेश और देश को दिखाना चाहते हैं। अलग की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को जो सूट करता है उसे प्रचारित करते हैं, जो सूट नहीं करता है उस पर मुकदमा करवाते हैं, उस पर कार्रवाई कराते हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पर्दाफाश करेगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ बना हुआ है कि वाकई कोरोना के आंकड़ों को सच को छुपाने की कोशिश हो रही है। इन सवालों का जवाब लेंगे और डॉक्टर नरेश से भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हालात क्या है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, फौरन हाजिर होते हैं।